राजधानी दिल्ली में एक घर के अंदर हुआ जोरदार धमाका। जी हां, 5 मंजिला इमारत में 3 फ्लोर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। धमाका इतना बड़ा था कि मकान की बालकनी माचिस की तिली की तरह दूर दूर तक जाकर गिरी। जी हां, धमाके की वजह से आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। शुरुआती जांच में धमाके की वजह पीएनजी गैस पाइपलाइन के लीकेज मानी जा रही है। धमाके की वजह से एक शख्स गंभीर रूप से जलकर घायल हुआ है, जिसका इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। जी हां, इस इमारत में ही हुआ था रहस्य में ही धमाके के बाद आग लग गई और एक शख्स बुरी तरीके से इसमें झुलस गया। धमाके की गूंज से पूरे इलाके में खौफ फैल गया। वहीं स्थानीय लोग इसे सिलेंडर ब्लास्ट तो कुछ लोग एसी में ब्लास्ट की आशंका जता रहे हैं। लेकिन ये बता दें कि जिस तरीके से शुरू में पता चला है, शुरुआती जांच में इसे घरेलू गैस पाइपलाइन की लीकेज की वजह से अंदेशा जताया जा रहा है। बिल्डिंग के इस इमारत का अंदर धमाका इतना जोरदार हुआ था कि बिल्डिंग की लोहे की बालकनी माचिस की तिली की तरह उड़ती हुई लगभग 25 मीटर दूर जाकर गली में गिरी। वहीं इस बिल्डिंग में लगा एसी सामने वाले घर के ऊपर जाकर गिरा। इस धमाके का अंदेशा इन तस्वीरों में आप देख कर भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धमाका जो हुआ है, उसके बाद सामान किस तरीके से जगह जगह पर बिखरा पड़ा है। जी हाँ, वहीं बिल्डिंग में एसी मानो हवा में उड़ता हुआ दूसरी छत पर जाकर गिरा। धमाके की वजह से आसपास के जो घर हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वहीं लोग जो हैं वो भी दहशत में हैं। लोगों को भी नहीं पता चल पा रहा कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे। पूरी घटना को बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के राजपुर खुर्द इलाके की है। रात तकरीबन 9 बजे के करीब जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर पहुँची और खुद लोकल पुलिस यहाँ पर पहुँची और लोकल पुलिस ने देखा कि यहाँ पर जिस शख्स को जो घायल हुआ, जो इस घर के अंदर रहता था, उसका नाम अनिल बताया जा रहा है और वहीं स्थानीय लोगों की मदद से उसको सफदरजंग अस्पताल पहुँचाया गया है। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज़ को सुनकर धमाके के कारण को लगा कि आगे कुछ और भी धमाके हो सकते हैं। इस वजह से लोगों ने पुलिस को भी कॉल किया। यह धमाका बेहद रहस्यमय तरीके से लग रहा है, क्योंकि सिलेंडर या घरेलू गैस के पाइपलाइन के धमाके के क्या इतनी ज़ोरदार हो सकते हैं और कि जिस तरीके से घर के सामान और छतों के परखच्चे उड़ जाएं। आप देखिए किस तरीके से जो पानी की टंकियां हैं वो टूटी पड़ी हैं। जाहिर सी बात है कि धमाका बेहद ही तेज़ था और लोग इससे डर गए। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें। आप देख रहे हैं कैमरामैन अनिल कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। 2 बेटियों की मौत नीचे करना चाहिए सब पहुँचा के संस्कार के लिए क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है और बहुत ही हम सभी लोगों की संवेदनाएं पूरे प्रशासन की, पूरे गांव की, सभी लोगों की पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनके साथ बहुत दुखद घटना हुई है। उन्होंने एक मांग पत्र सब लोगों ने मिलकर एक तैयार किया है, जिसको हम लोग सर्वोच्च स्तर पर प्रस्तुत करेंगे और जो भी उसमें कार्रवाई करनी होगी उसको अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। इसमें जो उस दिन की घटना है उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से थाना छपरौली से हटाकर हम लोगों ने क्राइम ब्रांच में वो जांच दी है और उस घटना के संबंध में अगर कोई लैप्स हुआ है, कोई प्रोसीजर का फ्लॉ हो रहा है या किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई कोताही बरतेगी, उसके लिए एडिशनल साहब उस पर जांच कर रहे हैं और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा क्या? उन्होंने कुछ डिमांड करी है, उनके पत्र में है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा डीएम साहब, जो आरोपित दरोगा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अभी वो लाइन हाजिर हैं, हम लोग उसकी जांच के लिए लगे हुए हैं। जो जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। 8 लोग अंदर थे। क्या घटना हुई? घटना कुछ नहीं, ब्लास्ट हुआ है काफ़ी जोर का और साथ पूरी बिल्डिंगों में आवाज़ आई है एकदम जोर की। शीशे वीशे फूट गए हैं। तो कोई एक एसी है यहाँ से उड़ के इधर छत पे गया हुआ है, उधर पड़ा हुआ है। 2 एसी फटे, 2 एसी हैं। अब इनको पूछा था फायर वालों को, कहते हैं एलपीजी ब्लास्ट है। अब है क्या है पता नहीं। इस घर में कौन तो सिलेंडर ही है? कितने फ्लोर की? ये फ्लोर 5 है। तीसरा ना? 5 फ्लोर हैं। 3rd फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक सारा हुआ है। पीछे की दीवारें सारी उड़ गई, आगे की उड़ गई है, दीवारें गिर गई, पीछे सब उड़ गई है, छत उड़ गई, टूट गई है। और घर में कितने लोग रहते? घर में टोटल 3 फ्लोर पे 8 लोग थे। तो 8 लोगों में से क्या क्या चोटें लगी हैं? एक बर्न हुआ है, 2 को ज़्यादा चोट लगी है, किसी की बाजू टूटा है, किसी के पैर में लगी है, ऐसा कुछ हुआ। जला भी तो है ना? हाँ, एक जला है ना, एक तो पूरा जला है। वो सिंगल रहता था अकेला ही। किराएदार लोग थे? किराएदार थे ये सब। सिंगल जो रहता था उसी के में फटा है? उसी के में फटा है। अच्छा, जो ब्लास्ट है क्या बता रहे थे? कुछ नहीं है, वो जो फायर वाले तो ये बता रहे हैं एलपीजी है। अब सिलेंडर का जो हाँ, सिलेंडर का जो होता है वो बता रहे हैं। नहीं, सिलेंडर बता रहे हैं, वो एलपीजी का सिलेंडर बता रहे हैं।
क्या घटना हुई थी ये बताइए जरा। ये तो मालूम नहीं कैसे हुआ। हम लोग घर में खाने बना रहे थे, एकदम बराम से आवाज आया तो हम लोग बाहर निकले। अच्छा, बस आए तो देखे कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। तो क्या पता लगा आपको? पता कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था कि एसी के एसी फटा है, यही सब हम लोग को पता चला। अंदर जो लोग हैं उनकी क्या हालत है? एक बाहर निकले हैं, वो पूरे तरह से जले हुए थे। अच्छा, हाँ, और कितने लोग अंदर हो? एक ही को हम देखे हैं भैया। हाँ, हाँ सोनू, लेकिन आवाज़ गई थी घर तक, इसलिए हम आए थे लौट करके। कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे आवाज आई? आवाज़ बढ़ा के जैसे बम फटा, कोई बहुत सूतड़ी वाला बम, बहुत जबरदस्त। क्या देखा आपने यहाँ पे जब आए? हम आए तो यहाँ पर पुलिस खड़ी थी, भीड़ लग रही थी, जाने नहीं दिया पुलिस ने, किसी ने देखने नहीं जा पाए हम बस। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कपिल। कपिल, आपके घर के सामने किस तरह का धमाका हुआ और आपका घर किस तरह से इससे इफेक्टेड हुआ? सर मैं अपने रूम में कपड़े चेंज कर रहा था और अचानक एकदम साउंड इतना तेज़ आया कि हम भागे बाहर की तरफ, सारे घर वाले। तो हम अपने चाचा जी के फ्लोर वाले इस साइड भागे हम। तो हमारे घर में इतनी धूल हो गई कि कुछ दिखाई नहीं दिया बहुत देर तक। तो काफ़ी टाइम बाद जब हम उधर की तरफ देखने गए तो छत पे इतना डैमेज हो गया था, यहाँ पे थोड़े बहुत आग लगी हुई थी। तो हमने आके फटाफट वो बुझाई पर्दे वगैरह में, और फिर सामान देखा तो काफ़ी उड़ के इधर तक सामान आ रखे थे। तो उसकी वजह से हम फिर सारी पूरी पब्लिक आ गई, फिर पुलिस को कॉल करी। फिर वहाँ पर एक बंदा नहा रहे थे, जो जिनकी 3rd फ्लोर पे जो हुआ था, वो नहा रहे थे, तो उनको जल गए थे, वो उनको लेके फिर एम्बुलेंस में लेके गए। फिर जो आप पूरे आवाज़ हुई थी, आवाज़ कितना बड़ा था? कितना? आवाज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा साउंड था। तो एसी गिरा हमारे छत पे, तो एकदम आवाज़ हमें पता नहीं लगी कितनी डबल आवाज़ हुई। उधर भी एसी गिरा, इधर भी एसी गिरा। तो यानी सामने की बिल्डिंग का एसी धमाके से 3rd और 4th फ्लोर का दोनों का एसी आपके छत पे आया। आपके घर हाँ पे जी, आया, सामने हमारे और हमारे चाचा जी के छत पे। अच्छा, उस घर में कितने लोग रहते थे और कितने सर लोग 2nd फ्लोर पे नीचे एक फैमिली रहती थी, एक बच्चा, एक वाइफ और उनकी बच्ची। आज वो नहीं थे यहाँ पे, वो 4-5 दिनों से अपने घर पे हैं। और 3rd फ्लोर पे शायद हमने देखा था बस एक ही था जो हमें पता है अभी। और 4th पे एक थे जिनका घर है, जिनकी वो थे सब 4th फ्लोर वाले, बस उन्हीं को देखा था। बाकी हम थोड़ा लेट पहुँचे तो हम अपना घर भी देख रहे थे थोड़ा, क्या इसलिए। पता लगा कितने लोग घायल हुए? घायल सिर्फ अभी एक ही हुए हैं जिन्हें हम लेके गए हैं। और एक जना क्या नाम है जो ऊपर वाले थे, उनको चोट आई थी, तो वो अपनी प्राइवेट टैक्सी करके वो हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, ये धमाका किस चीज़ का था, क्या बताया गया? सबको यही डाउट है कि सिलेंडर वगैरह ही फटा है, उसी का डाउट है। और सामने की जो बिल्डिंग है आपकी, उसका कितना फ्लोर बुरी तरह डैमेज हो गया? ये 3rd फ्लोर, 3 फ्लोर तक इसमें गए हैं, 4th, 3rd एंड 2nd। और पीछे से